Hello everyone, welcome to today's video lecture. Today we are going to discuss about low duty cycle protocols. We are going to see SMAC and TMAC, that stands for Sensor Medium Access Control, and Timeout MAC. Then we are also going to see the wake up concepts and type of wake up strategies. So let's begin. So at first, what do we mean by low duty cycle protocols? तो ये इसलिए डिजाइन किए जाते हैं, सपोज हमारे पास कोई भी एक्टिव डिवाइस है, ठीक है? तो हम ऐसा तो है नहीं कि वो हर टाइम पे सेंस करेगा हमारे कम्युनिकेशन चैनल को, क्योंकि अगर वो हर टाइम पे सेंस करेगा तो उसकी एनर्जी जो है दैट विल गेट वेस्ट। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा नोड है जिसे कुछ ट्रांसमिट करना है सिग्नल, ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर, ठीक है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन चैनल अगर ऑलरेडी बिजी है, ठीक है, और ये कीप्स इट विल कीप ऑन स्टिल इट इज एक्टिव एंड इट इज कीप ऑन सेंसिंग द कम्युनिकेशन चैनल, तो इसकी जो एनर्जी है तो वो एनर्जी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस चीज में हमारी एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई हम लो ड्यूटी साइकिल प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ताकि जो हमारे डिवाइसेस है इसके अंदर एक स्लीप मोड हो, ताकि हम एनर्जी को सेव कर पाए बेसिकली। ठीक है, यानी कि जब हमारा नोड एक्टिवली ट्रांसमिट नहीं करना चाहता, ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर कोई डाटा ना रिसीव कर रहा है ना सेंड करना चाहता है, तब वो स्लीप मोड पे होगा। ठीक है, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन चैनल हमारा एम्प्टी है, वो यहाँ पर अपना डाटा सेंड करना चाहता है, तब वो एक्टिव मोड पे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर वेकअप कंसेप्ट यूज किए जाएंगे। या अब यहाँ पर भी हमारे पास दो टाइप के वेकअप कंसेप्ट होते हैं, या तो वो पीरियोडिकली वेकअप होगा, ठीक है, या फिर वो सेंस करेगा पहले कम्युनिकेशन चैनल को, और कम्युनिकेशन चैनल अगर हमारा फ्री है उसके बाद वो वेकअप होगा। मीन्स द कम्युनिकेशन चैनल इज रेडी सो दैट द नोड कैन ट्रांसमिट द डाटा। ठीक है, तो एक तो होगा ये होते हैं लो ड्यूटी साइकिल प्रोटोकॉल्स, इसमें हम आगे देखेंगे वेकअप कंसेप्ट्स कैसे लगते हैं। तो अब आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। Low duty cycle protocols are designed to minimize the active time or wireless communication devices, thereby conserving energy. These protocols typically involve putting the device into a sleep mode when not actively transmitting or receiving data, waking up only periodically to check for communication or to transmit data. ठीक है, now next we are going to see की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि ऑफ कोर्स हमें मिनिमाइज करना है एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, और अगर वो स्लीप मोड में जाएगी तो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी और अच्छी होगी, और इट विल रिड्यूस द पावर कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक लिसनिंग मतलब कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो कम्युनिकेशन चैनल को चेक करेगी हमारी नोड। ठीक है, इसमें हम सिग्नलिंग चैनल का भी यूज कर सकते हैं, कि जो जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि एक सिग्नलिंग चैनल होगा। ठीक है, कि इट विल कीप ऑन सेंसिंग द कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, ये मेरा कम्युनिकेशन चैनल है। It will keep on sensing the communication channel. If the communication channel is free from traffic, then this node can transmit the data. ठीक है, तो periodic listening की जाती है। तो उसके बाद synchronization. So devices may need to synchronize their wake up schedules to ensure communication is possible. ठीक है, तो हम ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास जो स्लीप मोड है, हमें कुछ तो टाइम बाद हमारे को इसको स्लीप मोड से एक्टिव मोड पे लेकर आना पड़ेगा नोड को। इसीलिए हमें सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है। यानी कि कुछ टाइम इंटरवल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 सेकंड का एक टाइम इंटरवल रख लिया, कि 5 सेकंड्स के बाद मेरी जो नोड है दैट विल गेट इनटू एक्टिव स्टेज, एंड वो चेक करेगी कि क्या मैं अब अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकती हूँ हमारे कम्युनिकेशन चैनल पे कि नहीं कर सकती। ठीक है, तो कुछ एक टाइम इंटरवल डिसाइड करना पड़ेगा, उसे सिंक्रोनाइजेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग द वेकअप कंसेप्ट। अब ये इसी की एक्सटेंशन है, कि वेकअप कंसेप्ट का मतलब क्या है, कि अब मेरी नोड को मुझे स्लीप मोड से एक्टिव मोड पर लेकर आना पड़ेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, उसको ट्रिगर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी एक्टिव स्टेट पर आ सके। ठीक है, तो इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं। ठीक है, और ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि एनर्जी एफिशिएंसी हो, क्योंकि स्लीप मोड में हम इसीलिए डाल रहे हैं कि एनर्जी कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन कम हो। ठीक है, तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट और इन्वायरमेंटल चेंजेस, इसीलिए हम वेकअप कंसेप्ट को यूज करते हैं। देन वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ वेकअप स्ट्रैटेजीज। अब हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती है वैसे। तो पहला आता है शेड्यूल्ड वेकअप। ठीक है, शेड्यूल्ड वेकअप में हमारे पास क्या होता है, कि या तो फिक्स्ड इंटरवल होगा या एडाप्टिव इंटरवल होगा। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब क्या है, कि नोड हमारे पास कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद वेकअप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक नोड है ए, इट वांट टू ट्रांसमिट सम डाटा ऑन द कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है
ठीक है, ये रहा हमारा कम्युनिकेशन चैनल। तो ये जो हमारी नोड ए है, इसका कुछ फिक्स इंटरवल है, फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड के बाद स्लीप मोड से एक्टिव मोड पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक्टिव मोड पे आएगा, ये सेंस करेगा कम्युनिकेशन चैनल पे कि क्या ये अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकता है कि नहीं। अगर कम्युनिकेशन चैनल बिजी है, देन इट विल गो अगेन ऑन द स्लीप मोड आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो कुछ फिक्स इंटरवल में कुछ प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक्टिव से स्लीप या स्लीप से एक्टिव में स्विच करता है। देन वी आर हैविंग अडेप्टिव इंटरवल्स। सो अब इसमें क्या है, डायनेमिक है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास प्री इंटरवल्स पहले से ही डिटरमाइंड है। ठीक है, कोई या तो बाहर से आके एक्टिव करके जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नोड बी है, वो ट्रांसमिट कर रही थी, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल पे अपना डाटा ट्रांसमिट करी थी, लेकिन जैसे ही उसकी ट्रांसमिशन खत्म हो गई है, जब उसने डाटा ट्रांसमिट कर लिया, तो उसने कुछ सिग्नल भेज दिया नोड ए को। ठीक है, तो अडेप्टिव इंटरवल्स होते हैं इसमें। ठीक है, कि कुछ फिक्स्ड नहीं है, ऐसा कोई टाइम पीरियड पहले डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इवेंट ड्रिवन वेकअप। ये भी वही है, इवेंट ड्रिवन वेकअप, वन एंड द सेम थिंग, कि जो डिवाइसेस हैं that wake up in response to some specific events such as receiving a signal from another device। जैसे कि नोड बी ने नोड ए को बता दिया कि भाई मेरा तो डाटा ट्रांसमिट हो गया है, अब तुम कर लो अगर तुम्हें करना है तो। ठीक है, देन वी आर हैविंग वेकअप रेडियो। ये भी एक डिवाइस होता है जो हमारे पास एक्टिवली कम्युनिकेशन चैनल को सेंड मतलब सेंस करेगा। ठीक है, तो अगर वो एक्टिवली कम्युनिकेशन चैनल को सेंस करेगा, और अगर तो हमारे चैनल ट्रैफिक से भर रखा है, अगर उसमें बहुत ट्रैफिक है, तो वो वेकअप नहीं करेगा नोड को। ठीक है, अदरवाइज दिस वेकअप रेडियो विल एक्टिवेट द मेन रेडियो फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये आईओटी डिवाइसेस में मोस्टली यूज किया जाता है। Now we are going to see the main difference between wake up radio as well as scheduled wake up. तो wake up radio कब यूज किए जाते हैं? They are ideal for the scenarios where spontaneous communication is needed, as it allows the main radio to remain off most of the time. लेकिन जो शेड्यूल्ड वेकअप होते हैं, इसमें स्पॉन्टेनियस नहीं होता, इसमें प्रिडिक्टेबल कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, मतलब किसी टाइम पीरियड के बाद ही वो वेकअप करेगा और उसको वापस स्लीप कर देगा। जैसे इसमें प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल पहले ही डिसाइडेड होंगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी हो। ठीक है, वेयर डिवाइसेस कैन अफोर्ड टू स्लीप अंटिल द नेक्स्ट शेड्यूल कम्युनिकेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।